अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के एक बयान ने कोहराम मचा दिया है, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी इजलास बुला लिया है। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और किसी भी वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 खुल सकता है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, जरा सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे समझदार पाकिस्तानी हनी ट्रैप में आ जाते हैं। आपको पता है ना हनी ट्रैप क्या होता है। तो असल में हो क्या रहा है, मैंने आपको चंद रोज पहले कहा था कि गल वध गई है मुख्तारिया। मैं अपनी उस स्टेटमेंट और अपनी उस खबर के ऊपर कायम हूं। मैंने आपको बताया था कि मुझे शहबाज शरीफ वजीर आजम बनता दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था कि जो फैसला साजी हो रही है, जिसमें हुकूमत बनाने की एक पिक्चर पेंट की जा रही है, वो हुकूमत बनती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। आज बहुत कुछ है जो बहुत गैर मामूली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हंगामी इजलास बुला लिया है। आज से पहले इमरान खान की तस्वीर मीडिया पर नहीं चलती थी, आज इमरान खान की तस्वीर भी चल गई है। उसके बाद आज ही के रोज परवेज खटक ने मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया है। कमिश्नर के बयानात के ऊपर एक आला सतही कमेटी भी बन गई है, इंक्वायरी भी होगी। अब इसके पीछे कौन है, ये प्लानिंग कहाँ हुई है और क्यों लॉन्च किया गया है, मेरे वो समझदार पाकिस्तानी जो आज ये ढिंढोरा तो पीट रहे हैं कि कमिश्नर साहब का जमीर जाग गया है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हनी ट्रैप है। इस हनी ट्रैप में नहीं आना है। मैं तमाम तर कहानी और इसका ताना बाना आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का स्टेटमेंट सामने आने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि मैं लियाकत चट्टा साहब को बहुत पुराना जानता हूं। तकरीबन को 13-14 साल पहले मेरी इनसे कुछ मुलाकातें रहीं, और मुलाकातें भी एक ऐसे मौके पर रहीं कि जब ये शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज थे। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम 2010-11 के अंदर एक हेलीकॉप्टर में लियाकत चट्टा साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पीछे ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए थे, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 2 सीटें छोड़ के मैं भी बैठा हुआ था। और लियाकत चट्टा साहब जितनी ताबेदारी से शरीफ फैमिली के अहकामात की बजावरी करते थे, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लियाकत चट्टा को हमजा शहबाज का राइट हैंड समझा जाता था। उसके बाद वक्त का पहिया घूमता है, ये हर हुकूमत में रहते हैं। चौधरी परवेज लाई की हुकूमत हो, उस्मान बुज़दार की हुकूमत हो, या केयर टेकर सेटअप हो। मैं आपको बता दूं कि लियाकत चट्टा का हर हुकूमत में और हर एक के साथ लाइनो लेंथ सेम रखना, ये कोई सादा आदमी नहीं कर सकता। ये करने के लिए आपको ताकतवर लोग चाहिए होते हैं। अब आप मेरी बात को यहां से समझना शुरू कीजिएगा, जहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ताकतवर लोगों से मुराद क्या होती है, इसके लिए मैं आपको इशारा दे देता हूं कि लियाकत चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी, और रावलपिंडी पिंडी में ताकतवर लोगों के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पिंडी में इस अहम ओहदे के ऊपर अपॉइंटमेंट भी ताकतवर लोगों की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकती। अगर आप समझे कि कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर या हुकूमत ऐसी जगह पर बंदा अपॉइंट करती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं आता ना, तब तक यहां कमिश्नर नहीं लग सकता कोई। अच्छा, अब जरा मैं आगे चलता हूं। जब यह खबर सामने आई और लियाकत चट्टा साहब आए, उन्होंने कहा मेरा दिल किया मैं सुबह उठूं और मैं खुदकुशी कर लूं। फिर मैंने कहा हो ये तो अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं PSL के ऊपर सबको इकट्ठा करता हूं, मीडिया बुलाता हूं, और उसके ऊपर जो है वो तबले जंग बजाता हूं। उस पर मैं ऐलान करूंगा, और ऐलान हुआ। जस्टिस काजी फायजी साहब फांसी दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फांसी दो, समेत मेरे फांसी दे दो, क्योंकि मेरा जमीर जाग गया है और मेरी मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स धांधली करते रहे। चलो ठीक है, धांधली हुई है, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं हुई, मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान में हुई है। और धांधली के ऊपर फॉर्म 45 भी आ गए हैं, सारा कुछ हो गया है। इससे मुझे याद आया कि सलमान अकरम राजा गिरफ्तार भी हो गया है। जहां ये प्रोटेस्ट हुए हैं वहां बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अच्छा, अब इस सारी के पीछे एक कहानी जो काउंटर नैरेटिव बनाया गया, वो ये कि जी ये जो लियाकत चट्टा साहब है ना जी, ये असल में किसी प्रॉपर्टी टाइकून के बहुत करीब है। मलिक रियाज के बहुत करीब है। मलिक रियाज ने पैसा फेंका है, इलेक्शन की रिगिंग कराई है, और इसके पीछे एक नेक्सस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल दहशतगर्दी है। इसके पीछे सब ये मलिक रियाज जो करा रहा है, अमेरिका करा रहा है, कहते थे जो करा रहे हैं मलिक रियाज करा रहे हैं। और मलिक रियाज को तो शायद मेरा ख्याल है ख्वाब भी नहीं आई होगी कि सुबह लियाकत चट्टा उठेगा और उठ के इस तरह की बात कर देगा। इस सारे मैस के अंदर मलिक रियाज की ट्वीट आ गई। वो कहते हैं ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जब भी पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है
हर कोई बगैर किसी दलील, मंतक या सबूत के मुझ पर या मेरे इदारे पर उंगलियां उठाने लगता है। बात तो ठीक ही कर रहा है, वो कहता है यार मैं कहाँ भाई, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने कभी लियाकत चड्ढा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना समाजी और ना ही कारोबारी। मैं इस सिलसिले में किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं मैं तैयार हूं, ये 190 मिलियन पाउंड केस में भी तैयार नहीं थे, वो कहते हैं यहां मैं तैयार हूं। इसका मतलब है मलिक रियाज भी पूरे पक्के पैरों से कह रहा है कि मेरा भाई कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो कहते हैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मैं पाकिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो। जाहिर है मलिक साहब चाहते हैं हुकूमत बने, मेरा बैरिया टाउन पेशावर भी चले। ये कहानी तो जाहिर है हम डिस्कस करते रहते हैं किसी दिन फिर, लेकिन मलिक रियाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पिक्चर पेंट करके बताई जा रही है। अब जरा मामले को समझ लीजिएगा, दरिया को कूजे में बंद करने लगे हैं। अब आप देखें कि जब से इलेक्शंस हुए हैं, सबसे पहले तो मीडिया पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जीतने की इतनी बड़ी ट्रांसमिशन होना, उसके ऊपर खबरें चल जाना, धांधली का शोर होना, कहीं से को फोन नहीं आता, यानी जहां से फोन आते हैं ना वहां से कोई फोन नहीं आता कि क्यों चला रहे हो, चल जाता है। एनालिसिस भी होता है, इलेक्शन कमीशन को भी रगेदा जाता है, जितना इलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्रेडिट किया जा सकता था किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टॉक चलती है। रऊफ हसन जिसको प्रोग्रामों में बुलाने पे पाबंदी है, वो मीडिया टॉक कर देता है। रऊफ हसन जिसको इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी जा रही थी, उसको मुलाकात का वक्त दे दिया जाता है। असद कैसर जिसको इमरान खान से मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उसको मुलाकात का वक्त दे दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 के ऊपर पूरी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के ऊपर चल जाती है। आज अली अमीन गंडापुर 9 मई का मुल्जिम रूपोश, ना सिर्फ उसकी मीडिया टॉक चली सारे मीडिया के ऊपर, बल्कि उसमें वो इमरान खान की तस्वीर लेके आ गए और इमरान खान जिसका नाम लेने पे पाबंदी है उसकी तस्वीर चल गई, और समेत अली अमीन गंडापुर की तकरीर भी चल गई। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 8 फरवरी को इंतखाब तो करा दिए और कहा कि पत्थर पे लकीर है, इंतखाब होने हैं। ठीक है काजी फाइज ईसा साहब, आपने इंतखाबात का कहा था, हमने करा दिए, लेकिन ये जो कट्टा खोला है ना आपने, हमने तो आपको कहा था सिक्योरिटी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, आपने हमले भी करवाए, मतलब इस वजह से लोग भी मरे, इंतखाबात में धांधली का शोर भी उठा, पूरे दुनिया में जागहसाई भी हो रही है, लोग इंतखाबात को नहीं मान रहे, हुकूमत भी नहीं मान रही है, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। ये जो कट्टा आपने खोला था ना, अब इसको बंद करें। और मैंने आज सुबह आपको बताया था कि भाई लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है सियासतदानों को, और सियासतदानों में से कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां कोई नहीं होता वहां खुदा होता है, और पता है जमीन पे खुदा कौन होता है? जहां कोई नहीं होगा वहां वो तो होगा। वो कहते हैं ना ये तो होगा। कौमी हुकूमत, मार्शल लॉ, एमरजेंसी, मौजूदा हुकूमत की तोसी, मार्शल एमरजेंसी चले माइनस कर दें, कौमी हुकूमत तो हो सकती है, केयर टेकर गवर्नमेंट की तोसी भी हो सकती है। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या मैं, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। समझदार हो जाइए, आप समझदार पाकिस्तानी हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।